जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आहिस्ते से बोलो, अरे बुलंद आवाज से बोलो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम अलैहिस्सलाम को। अब सुने मेरी तरफ ख्याल करें, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयसर हुआ। अब हजरत आदम से किसे किसे मिला, आओ सारे के सारे नाम बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। सारे पढ़ दूं कि छोड़ दूं? पढ़िए। अच्छा, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, सुभान अल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम, हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब मेरे आपके नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, खड़े रहिए, दोनों हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इसी तरीके से खड़े रहिए, कैमरा लगा, दुनिया वालों को बता दो हमारे नबी की क्या शान है। हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के सगे दादा। एक आवाज आनी चाहिए, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं क्या, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, बोले मोहम्मद हमारे, बड़ी बोल के बता दो मोहम्मद हमारे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम तो चौराहों पे खड़े होकर, मकान में, खेत में, खलियान में, दोस्तों की बस में बैठ के यही कहेंगे कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे।
बड़े शान वाले, बैठ जाइए सड़क जाइए। मोहम्मद हमारे, पढ़ते रहिए, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लोगों दुनिया कुछ भी कहती रहे, हर जगह अपने नबी का जिक्र आम कर दो, हर चौराहे पे अपने नबी की महफिलें सजाना शुरू कर दो। याद रखना गुस्ताखी करने वाले ये खुद ब खुद मिट जाएंगे। प्यार में बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और आज सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि जिस नबी का तुमने जलसा कराया उसी के बेटे को जलसे में बुलाया। सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहमारा वालो मुबारकबाद के काबिल हो, जिस नबी के नाम पे तुम नारे लगाते हो, जिस नबी के नाम पे तुम जलसे कराते हो, जिस नबी के नाम पे तुम रातों रात बैठ के जागरण करते हो, वो लोगों आज तुमने उसी नबी के बेटे को बुलाया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जो है उसी के बेटे को बुलाया है। और याद रखना जब सैयद साहब सैयद सुहेल मिल्लत बिलगिराम शरीफ से आपके इस गांव में तशरीफ ले आए, मिंबर नूर पे जब हजरत आएंगे खड़े होके आप भी नारा लगाएंगे, हम भी नारा लगाएंगे और नबी के प्यार में दुनिया वालों को बताएंगे हम नबी की मोहब्बत में आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार है, कल भी कुर्बान थे और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी अपनी तन मन धन नबी के चरणों पे कुर्बान कर देंगे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक बात ना बताऊं आपको मैं, खलीफा मुतवक्किल का दौर था हजरत। एक औरत ना खलीफा के पास आती है और आने के बाद क्या कहती है मालूम है? औरत कहती है मैं सैयदा हूँ। क्या कहती है? सैयदा। मैं सैयदा हूँ, मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। वो खलीफा ना, खलीफा बोला तू कैसे सैयदा? तवज्जो से सुने, सैयद साहब मिंबर नूर पे आने वाले हैं, सैयद साहब इस जलसे की रौनक बनने वाले हैं। सुने मोहब्बत के साथ सुने, सादात की बात करने लगा हूं मैं, सैयदों का मर्तबा तुम्हें बताने लगा हूं। मेरे नबी के औलाद का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है इनका, मंजिल क्या है इनकी। सुने वो सैयदा क्या कहती है, वो औरत क्या कहती है? मैं सैयदा हूं, मैं नबी की बेटी हूं, वो खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। अरे उधर बाइक को न देखो यार, हमें देखो। क्या कहा? मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा कहता मैं तुझे कैसे सैयदा मान लूं कि तू सैयदा है कि नहीं है? ये बातें चल रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए और जैसे इमाम अली रजा आए ना तो वो औरत सामने खड़ी है और ये क्या कह रहा है खलीफा, मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है? तो इमाम अली रजा कहते हैं कि मैं तुझे पहचान बताए देता हूँ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नुस्खा मैं बताए देता हूँ। सुने नुस्खा मैं बताए देता हूँ, तू आजमा ले। जी कहा क्या नुस्खा है? मगर ये ना खलीफा अंदर अंदर से ना इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, अंदर से ना इमाम अली रजा से जलता था। थोड़ी देर पानी करबला ना बनाओ, थोड़ी देर बैठो ना, एक पिएगा दो पिएगा। अरे सुनो यार, इमाम हुसैन तो 3 दिन प्यासे रहे थे, तुम 3 घंटे प्यासे रह जाओ, जलसा खत्म कर देंगे, बस बैठ जाइए थोड़ी देर। मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया नहीं, मैंने मना किया, आप भी बैठो। बंदिश नहीं लगा रहा हूँ यार, पानी पी लेना, मगर थोड़ी देर प्यार की बातें चल रही हैं, मोहब्बत से बोलो। देखो सुनो मोहब्बत के साथ क्या कहा मालूम है? इमाम अली रजा ने क्या कहा? नुस्खा मैं बताया देता हूँ, तू आजमा ले। सैयदा की पहचान कैसे करनी है? बोले तेरे जो 4 दीवारी के अंदर शेर चीते जो दरिंदे पाल के रखे हैं ना, खतरनाक जानवर, बोले जा इस औरत को उसके दरवाजे पे ले जा, अंदर दाखिल कर देना। अगर सैयदा होगी तो जानवर आके ना कदमों में सर झुका देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतना सुनना था। जैसे ही औरत ने सुना, वो झूठी बातें कर रही थी, सैयदा नहीं थी। औरत ने उल्टे कदम दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, मगर ये अंदर से खलीफा जलता था, बुग़्ज़ रखता था। ये खलीफा कहता है ओ सैयद साहब इमाम अली रजा, ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। वाह वाह वाह, बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। इमाम अली रजा ने कहा जो तेरा दिल चाहता वो कर, जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। सुने बड़े प्यार के जुमले।
इमाम अली रज़ा सामने मौजूद हैं। खलीफा ने कहा 3 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद अपने खुद्दामों से खलीफा ने कहा दरिंदों को कोई चारा न डालना, दरिंदों को कोई चारा न डालना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बोलो ईमानदारी से, जानवर परेशान भूखे हैं। 3 दिन गुजर गए, खाने को कुछ ना दिया, तड़प रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, चीख रहे हैं। जंगल के दरिंदे, जंगल के शेर, जंगल के चीते, जंगल के खतरनाक जानवर हैं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया। अली का लाल उसी मजमे में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। लाखों का मजमा इस दीवार के चारों तरफ। इंतजार है अली के लाल का, इंतजार है हसनैन के नाना के, तवज्जो है, हसनैन के नाना के बेटे का। इंतजार है फातिमा के लख्ते जिगर का, फातिमा के नूरे नजर का। बस थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सामने से इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सैयदों का मकाम बताने लगा हूं, सुने। जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाए, सुने, जैसे इमाम अली रजा इस महफिल में तशरीफ लाए, सारों के सारी नजरें इमाम अली रजा के चेहरे पे। जंगल के दरिंदे चीख रहे हैं, जंगल के दरिंदे आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या देखा? मुझे देखा। क्या देखा? जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाए, जैसे इमाम अली रजा उधर आए, आने के बाद सारे के सारों की नजरें उधर जमी हैं। रोक दिया। रोकने के बाद अब इसका दरवाजा खोल दिया। कितने दिन से भूखे हैं? 3 दिन से। आवाजें बुलंद कर रहे हैं, आवाजें चीख रहे हैं। दरवाजा खोल दिया हजरत। जैसे ही दरवाजा खोला, लाखों का मजमा देख रहा है। जैसे ही दरवाजा खोला, इमाम अली रजा अंदर दाखिल हुए। ये खलीफा सोच रहा था 3 दिन से जानवर भूखे हैं, खा जाएंगे, चीर फाड़ के टुकड़े कर देंगे, मगर वो नादान था, उसे मालूम नहीं था अली का लाल है, अली का बेटा है। मंजर फजाए शहर में सारा अली का है कि मंजर फजाए शहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है, नजारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है, नजारा अली का है। सुने लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो। जैसे इस 4 दीवारी का दरवाजा खोला, जैसे ही 4 दीवारी का दरवाजा खोला और इमाम अली रजा ने अपना कदम अंदर रखा। हाय हाय हाय। तवज्जो है आपकी। इमाम अली रजा ने हजरत जी अपना कदम अंदर रखा। ये खलीफा सोच रहा था टुकड़े कर देंगे, चीता जानवर जंगल के शेर फाड़ डालेंगे, लाखों का मजमा देख रहा है। मगर जैसे ही अली के लाल ने, तवज्जो तवज्जो, जैसे ही अली के लाल ने इस 4 दीवारी के अंदर अपने कदमों को रखा, इधर कदमों को रखना था, जंगल के जानवर जो गरज रहे थे बादल की तरह तड़प रहे थे। जैसे अली के लाल पे नजरें पड़ी, अली के बेटे पे नजरें पड़ी, एक सैयद पे नजरें पड़ी, जंगल के सारे जानवरों ने अपने सर को झुका दिया और सारे के सारे जंगल के जानवर कदमों में आके इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा दो, नारा खड़े होके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, आमदे हुजूर सहेले मिल्ला, आमदे हुजूर सहेले मिल्ला, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान जो है आपकी, ये सैयदों का मकाम, बैठिए, ये सैयदों का मकाम है। सुन ले, सुन ले। जंगल के सारे दरिंदे मेरी तरफ देखें, जंगल के सारे जानवर एक सैयद के कदमों को आके
चूम ले। क्या क्या हो गया? सुभान अल्लाह। कदमों को चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा नादान फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए? बच्चा बच्चा शिरकत करे बोले फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए? फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए? वाह 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 वाह। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। ओ हाथ उठा के बता दो। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? वाह वाह वाह। ये बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे हो? नहीं परेशान तो नहीं हो? नहीं। तकरीर करें कि खत्म करें? करते रहिए। फिर बोल दो यार प्यार में। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? मेरे दोस्तों कहमारा के जिंदा दिल लोगों, नबी के प्यार में इधर बैठे हो, नबी के इश्क में इधर बैठे हो, नबी की मोहब्बत में इधर बैठे हो। सैयद साहब की आमद का वक्त है। वाहिदी दूल्हा हमारे आपके दरमियान जलवागर होने वाले हैं। पूरा मजमा खड़े होके शान का नारा लगा दो। नारे तकबीर। दोनों हाथ उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। नारे तकबीर। आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर। नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बिल्कुल आराम से बैठिए। अच्छा, कितना हसीन मौका है ना। आपके इलाके की जबान में कह दूं कितना सोना मौका है ना तवज्जो है। कितना सोना मौका है। अल्लाह सलामत रखे यार। जिसका जलसा सजाया ना उसी के बेटे को तुमने बुलाया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग। और बिलग्राम शरीफ से सैयदी आकाई व मौलाई हुजूर सुहेल मिल्लत मद्दज़िल्लाहुन नूरानी रौनक स्टेज हो चुके हैं। औलाद नबी, औलाद अली, औलाद गौसे आज़म। इतना हसीन चेहरा। और क़ारी साहब रिजवान साहब भी माशाअल्लाह के बाजू में जलवाबार हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं दुआ करता हूँ कि हज़रत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। मोहब्बतों से जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हबीब अल्लाह। मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम समेटा जाएगा क्योंकि वक्त के हालात भी ऐसे हैं। और जो लोग अभी दाखिले सिलसिला नहीं हुए हैं अभी तक, तो बगैर सोचे समझे, सोचने की ज़रूरत नहीं है, हजरत का दामन थाम लो। बगैर सोचे समझे दामन पकड़ लो। ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खानका है, तवज्जो है आप लोगों का। ऐसे पीर को आपने बुलाया है, इससे मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने जिस खानका को सर झुकाया है। हाँ मेरे दोस्तों, सैयद सुहेल मिल्लत कोई मामूली ज़ात का नाम नहीं है। बड़े बड़े कत्तावर उलमा को मैंने हजरत की मोहब्बत भरे जुमले पेश करते देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप कहमारा वालों मुबारकबाद के काबिल हैं। आपकी काविशें, आपकी मोहब्बतें ये रंग लाई। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब बहुत थकान में थे, क़ारी साहब ने मुझे बताया, और बड़े ऐसे हालात से सफ़र लम्बा तय करते हुए और आपके दरमियान, हमारे आपके दरमियान हाजिर हुए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हज़रत को और हमारे क़ारी साहब को भी अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब आप लोग बैठ जाइए ना, अदब के साथ तमाम लोग बैठ जाएं और फिर वहीं से ना प्यार के साथ पढ़ लें। फज़ल रब्बुल उला
मुस्कुरा के बोले। अब इसलिए बोले कि सैयद साहब बैठे हैं, तवज्जो है, नबी की औलाद जिसका जलसा आपने सजाया उसी की औलाद को बुलाया और सैयद साहब की मौजूदगी में नबी के नाम पे जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुकम्मल हाथ उठाए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने हमेशा की बात कही है कि हमारा वालों सुनो, हमेशा मैंने एक बात कही है और पूरी दुनिया में मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, सैयदों से इतनी मोहब्बत करो, सैयद से कोई भी किसी भी खानका का अगर वाकई वो सैयद है उनसे इतनी प्यार करो, उनसे इतना मोहब्बत करो। मेरी तरफ ख्याल करें आप लोग, मेरे दोस्तों, इतना प्यार कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए कि कल क़यामत में ना, ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ मेरे दोस्तों, इतनी जल्दी ना हजरत जी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मानता है। वाह वाह, अच्छा बात सच्ची है कि नहीं है? इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। याद रखना मेरे दोस्तों, कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा, कोई किसी का साथ ना देगा, मगर शफाअत का ताज ना हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इधर देखे ना थोड़ा सा, अगर इतना पकड़ के ना सैयद साहब ने इतना पकड़ के अपने नाना के दामन से कह दिया, सैयद नाना जी, तवज्जो, अपने नाना के दामन से इतना पकड़ के कह दिया ना, नाना जी अपने ही है। आए हाय हाय, हजरत के दामन से चिमट जाओ यार, हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाओ, जो अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, वो हजरत का दामन पकड़ लो और बस ना इतना काम हो जाएगा यार, उधर ना शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। मगर ऐसे वक्त में अगर हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला होगा तो हजरत के नाना की जात होगी। और वहां इतना कह दिया ना, नाना जी सब अपने ही, तो बेड़ा पार हो जाएगा। नमाजों की पाबंदी करो, जैसे मैंने इब्तिदा में ही आपको बताया, तवज्जो है, सच बात है कि नहीं? नमाजों की पाबंदी आपको करनी। जलसा कराने का मकसद क्या है? इतना पैसा हम लोग खर्च करते हैं, मकसद क्या है? सैयद साहब को बुलाया और दीगर उलमा को आपने दूर दराज से बुलाया, मकसद क्या है? ताकि हमें कुछ दीन की बातें सीखने को मिल जाए। बात गलत है कि सही है? कुछ बातें दीन की सीखने को मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, असल क्या है? असल है नमाज। असल क्या है? नमाज। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मिअराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। बात और ना बता दूं, सरकार की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। तवज्जो है, जाना चाहते हो ना तो नमाजों का दामन पकड़ना पड़ेगा मजबूत हाथों से। अच्छा एक बात सुनो जरा तवज्जो से, वजू करने के बाद ना अल्लाह की बारगाह में जब सजदा करते हो ना, नमाज पढ़ते हो, ईमानदारी से बताना, सच्ची बात बताना, जब नमाज पढ़ के वापस अल्लाह के घर से बाहर निकलते हो, ऐसा नहीं लगता कि जैसे हल्के हो गए हम, जैसे वजन उतर गया कुछ है? तो एहसास किया करो यार, हम कितने कदम कदम पे गुनाह करते हैं, कितना लोगों को सताते हैं, कदम कदम पे हम गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, न जाने कितने गुनाह कर रहे हैं। कि अल्लाह की बारगाह में एक दिन ऐसा नहीं कि रोज अल्लाह की बारगाह में रोने लगो, जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांगो। आज कितना जुल्म हो रहा है, हर जगह हम लोगों को लोग टारगेट बना रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, हसनैन के नाना का सच्चा प्यार अपने दिल में बसा लो। याद रखना, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। परेशान तो नहीं है आप लोग? बोले, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक प्यारा सा सोना सा वाकया मदीने का, मदीना है जिसे देखने के लिए हर आंख तरसती है, हर दिल तड़पता है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसे खुशबू नबी के।
बोल दो। पसीने में है मेरे करीम नबी का शहर है शहर मदीना, मेरे करीम आका का शहर है शहर मदीना। एक दिन हुदूदे मदीना से, एक दिन हुदूदे मदीना से, तवज्जो, एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठा लिया? बाज समझ रही है ना? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। ख्याल करें, ख्याल करें, नबी के मदीने से ये बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। मगर आप लोगों ने देखा होगा जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है, लेके चलता है, लेके उड़ता है, तो उसकी माँ उसका पीछा करती है, उसकी माँ उसका पीछे दौड़ती है। कोई भी परिंदा जिसका भी बच्चा उठाता है उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। मगर ये मदीना है, मेरे आका का शहर है शहर मदीना। हुदूदे मदीना से इस बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। नाज़िर, लेके चला घर की तरफ। मगर आज चिड़िया ने पीछा नहीं किया, पीछा नहीं किया। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। अरे बोल दो, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। चिड़िया चली मेरे नबी के, कहाँ? नबी के, सीधी भाषा में कह दो घर की तरफ, नबी के घर की तरफ, नबी के दर की तरफ। सहाबा का बयान है चिड़िया नबी की बारगाह में आने के बाद लोट पोट हो जाती है, नबी की बारगाह में चहचहा रही है, परेशान है। नबी के असहाब अर्ज करते हैं, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आती, आका चिड़िया परेशान है, लोट पोट है, चिड़िया चहचहा रही है, ये क्या फरियाद लेके आई है? ओ कह हमारा जिंदा दिल लोगों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, सुनो सुनो सुनो, मोहब्बत के जुमले सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे घर से, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका जी मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। ज़हन हाजिर है? एक अकीदा ना मिला यहाँ से। लोग कहते हैं कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। अपने कॉन्फ्रेंस का नाम रखा ना, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, अच्छा टाइटल है। लोग कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा अल्लाह की अता से सब देते हैं। और मैं कहता हूं ना, जाने दो यार, परिंदों से अकीदा ले लो। परिंदा है, बेशऊर है, मगर तवज्जो तवज्जो, मगर हसनैन के नाना की बारगाह में मांग रहा है, सैयद साहब के नाना की बारगाह में जाके मांग रहा है। क्या कहता है परिंदा? या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा, बोल दो, वापस दिला दो। मेरे आका ने हुक्म दिया, ओ सबा, ओ हवा, जा उस बात से कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का हुक्म जाके पहुंचा दिया। तवज्जो, बास तक हवा ने जाके कहा, ओ बास जा जा, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। हमारा के जिंदा दिल लोगों मामला उल्टा है। आज से पहले ना हजरत जिस भी बच्चे को उठाता था खाना शुरू कर देता था, मगर आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। चिड़िया के बच्चे की हिफाजत कर रहा है। और जैसे ही मेरे नबी का हुक्म सुना ना, मेरे नबी का पैगाम सुना, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके आमना के चांद की बारगाह में आ गया, हसनैन के नाना की बारगाह में आ गया। और जैसे मेरे करीम नबी की बारगाह में चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके आया ना, तो मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत तो है, खा लेना, मगर ये बता तूने क्यों नहीं खाया। तवज्जो है, तेरी फितरत तो है, खा लेना, मगर जरा ये बता क्यों नहीं खाया।
आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, आका ये जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया जरा अंदाज बता, अंदाज क्या था? आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं बच्चों को उठा के लेके उड़ता था, आका उनकी माँ मेरा पीछा करती थी, मगर या रसूल अल्लाह जब ये बच्चा उठाया, जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा ना किया, पीछा ना किया। मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा ये किस तरफ जा रही है, इसकी माँ किधर जा रही है? सुने जुमला, किधर जा रही है? आका जब मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा तो चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। मेरे आका का इंसाफ देखिए, आका ने फरमाया गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या बोले? क्या? गोश्त का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा मंगाया। हाँ, मेरे नबी ने फरमाया बाज ने बड़ी मेहनत की है ना, बड़ी मेहनत की है, जाओ इसका बदला बाज को गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। फिर अंदर से दिल बोला, मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात नारे तकबीर, यहाँ से वहां तक दोनों हाथ उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना सुहेल मियां साहिब क़िबला, वाहिदी दूल्हा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। बोले प्यार में बोले, उनका करम भी, मेरे साथ बोले, उनका करम भी उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। बेचैनी तो नहीं हो रही है? बोले सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। इख्तिसार के साथ, बस बड़ी तेजी के साथ आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूं। मेरे दोस्तों, सैयद साहब की मौजूदगी में एक बात बड़ी प्यार की मैं आपके इश्क तक पहुंचाना चाहता हूं। भैया आवाज बढ़ाओ उसकी यार, कहां माइक वाला? कहां चले गया? इतना माइक डिस्टर्ब करने लगा है। सुनिए सुनिए, चलिए इधर छोड़िए, वो आ जाएगा। कहां चला गया बच्चा? मेरी तरफ आप ख्याल करें। आखिरी जुमले मैं आपको देने लगा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे करीम नबी ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, जब मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। जो मक्के के सरदार थे ना, फौल फौल पकने लगे, न जाने क्या क्या कहने लगे। मेरे करीम नबी ने फारान की चोटी पे चढ़ने के बाद कलमा हक बुलंद किया, और जब हक बुलंद किया, हक तो आज भी कड़वा लगता है ना, और जब हक बुलंद किया तो बड़े बड़े जो उस वक्त के मोटे मोटे थे ना, उनके पेटों में दर्द हो गया। कबीला बनु सुलैम का सरदार न जाने क्या क्या पकने लगा, गालियां देने लगा। इधर इधर ख्याल कर, गालियां देने लगा, ओल फोल पकने लगा। मगर मैं आपको बताने लगा हूं, आज नहीं, बड़ी पुरानी बात है, जब मेरे आका ने कलमा हक बुलंद किया, मेरे दोस्तों न जाने क्या क्या पकने लगा। ये कबीला बनु सुलैम का सरदार, जब हसनैन के नाना, जब ज़हरा के बाबा, जब सैयद साहब के नाना हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, खाना काबा के तवाफ के लिए तशरीफ ले जाते, तो कबीला बनु सुलैम के सरदार के घर की तरफ से निकलते। चल दिए बाबू, चल दिए आप लोग,
ये हालत हमारे नौजवानों की देखो। हम तो खुद ही बस लास्ट जुमले पेश करने लगा हूं। अच्छा, आप लोगों में से है कोई जाना चाहता है? कितना सुनहरा मौका है, एक है ना, नबी की आल का, औलाद अली का, औलाद गौसे आजम के हसीन चेहरे का आप दीदार कर रहे हैं। लोगों, अब भी दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा तो कब तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचेगा? इतना हसीन मौका है, इतना सोना वक्त है, बैठना चाहिए आप लोगों को। बस लास्ट जुमले में पेश करने लगा हूं मोहब्बत के साथ। जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जब कबीला बनो सुलैम का सरदार, जब मेरे आका का गुजर होता तो ये रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले जी मामला मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले क्या मतलब? बोले जो देखता है वो हो जाता है। लहक के बोल दो, जो देखता है वो हो जाता है। बोले क्या हो जाता है? बोले जी दीवाना हो जाता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मेरे आका का जैसे ही गुजर होता ये कबीले का सरदार रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। तवज्जो से सुने, रोज ऐलान हो जाता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। मेरे आका का गुजर हो जाता। फिर दूसरे दिन मेरे आका जैसे ही तशरीफ लाते फिर ऐलान कर देता, कबीले का सरदार दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। फिर मेरे नबी का गुजर हो गया, आज भी दरवाजे बंद। मगर सुनो कि हमारा के जिंदा दिल लोगों, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मगर एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की पीनाई चली गई। अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। तवज्जो है आप लोगों की। ये कबीले का सरदार अचानक ना बीना हो गया, मगर बहुत बड़ा मक्के का रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, अपनी दौलत पे गुरूर था, अपनी दौलत पे घमंड था। मेरे दोस्तों, हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर मामला किसी की समझ में कुछ ना आया। तवज्जो आप लोगों की। बड़े बड़े हकीमों को, चच्चा को उठाओ, नींद आ रही है, जरा इनके नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अब नहीं, आगे हो गया काम, मैंने जगाने के लिए बुलवाया है। सुने मोहब्बत के साथ, अब मेरे नबी का जैसे ही गुजर हुआ तो कबीले में चेले पैदा कर दिए थे ना। आज नहीं है चेले, अंधभक्त तो आज भी बहुत है ना, और उस वक्त भी बहुत थे ये अंधभक्त। सुने, उस वक्त भी बहुत थे। तो ये ना पीछे पीछे ना कबीले का सरदार तो अंदर से जलता था, मगर ये बाहर से जलते थे चेले। बोले दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, देखना मत। मगर एक फितरत है इंसान की, अगर ये कहा जाए ना उस तरफ मत जाना, उस तरफ मत जाना, तो अंदर से दिल चाहेगा, बोले यार देखो ना है क्या, बोलो होता कि नहीं, उस तरफ क्या है, अंदर से फितरत है इंसान की, उस तरफ क्या है। मगर ये बहुत बड़ा हजरत जी रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा बर्बाद किया इसने, बड़ा खर्च किया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। बोलो सुभान अल्लाह। आंखें नाबीना हो गई, समझ में किसी की कुछ नहीं आया। दौलत वाले को बड़ा घमंड होता ना, और गरीब को अल्लाह की रहमत पे भरोसा होता, हाँ अल्लाह के फजल पे भरोसा होता है, दुआओं पे भरोसा होता है। सुने तवज्जो के साथ। मगर बड़े बड़े हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर कहमारा के जिंदा दिल लोगों, यार बात किसी की समझ में ना आई। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, वापस घर में आके बैठ गया। तवज्जो मेरी तरफ ख्याल करें, वापस घर में आके बैठ गया। मगर कबीले में रोज सरदार, इसके चेले, सरदार के चेले रोज ऐलान कर देते, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, चेहरा न देखना, चेहरा न देखना। मगर ये कबीले का सरदार भी अंदर बैठा। मेरी तरफ ख्याल करें, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक जवान इसकी बिटिया है। इसने आज सोचा, जब नबी का गुजर हो रहा था, हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। सुने, अब जब मेरे नबी का गुजर होता है, ये यहूदी की लड़की, इसकी लख्त जिगर, इसके नूरे नजर, ये दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज तो मौका अच्छा है,
आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। तवज्जो है ना, रोज ऐलान होता था ना दरवाजे बंद खिड़कियां बंद, मगर आज तो मौका अच्छा था ना, आज तो बाबा अंधा है। जैसे ही मेरे करीम नबी का गुजर हुआ, सुनो नौजवानों, इस दिल में नबी का प्यार बसाओ, इस दिल में नबी का इश्क बसाओ। और सच्चा इश्क क्या है, सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार, सच्चा प्यार जब तुम सच्चे नमाजी बन जाओगे, ये सच्चा प्यार है। जब उलमा से मोहब्बत करोगे, जब कुरान की तिलावत करोगे, ये सच्चा प्यार है। जब किसी गरीब को नहीं सताओगे, जब किसी पड़ोसी को नहीं सताओगे, ये नबी का सच्चा प्यार है। एक तरफ हम दम भरे कि हम नबी से प्यार करते, एक तरफ पड़ोसी को सताएं, गरीबों को सताएं। तवज्जो है आप लोगों को, नमाज ना पढ़े, नमाज पे नमाज हम छोड़ते चले जाएं, उलमा से बुग़्ज़ रखें, उलमा से दूरी रखें, कुरान की तिलावत नहीं करते। आज के हालात बदल गए, हमने देखा है। 20 साल पहले की तो मुझे भी याद है हज़रत, 20 साल पहले का ये दौर था। फजर की नमाज के बाद अगर गांव के गलियों से निकलो ना, गांव के गलियों से, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। 20 साल पहले गांव की हर गली से, हर घर से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आती थी। आज 8 बजे तक सन्नाटा। मुसलमानों के घरों का यह हाल है कि 8 बजे तक सन्नाटा। यही नबी का इश्क है, यही नबी का प्यार है। बस आखिरी जुमले सुने मोहब्बत के साथ, इख्तिसार के साथ अर्ज करने लगा। जब मेरे नबी का गुजर हो गया, लड़की बैठ बैठ बैठ, जब मेरे नबी का गुजर हो गया, ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मेरे नबी का गुजर हो रहा है। लड़की दिल दिल में सोचती है आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। अब जैसे ही मेरे नबी का गुजर हो रहा था, दरीचे से झांक कर, बड़े प्यार के जुमले, दरीचे से झांक कर ये लड़की सरकार के रुख ज़ेबा का दीदार कर रही है। ये लड़की दरीचे से झांक कर आमना के चांद के चेहरे का, तवज्जो, आमना के चांद के चेहरे का दीदार कर रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? नबी का दीदार कर रही है। जुमले नोट करें बड़े प्यार के। आका के चेहरे को देख रही है, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी आका के जहां जमीन पे नबी का कदम टच होता, कभी उधर नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी जमीन पे गिरते हुए तलबे पे, कभी उधर नजर, कभी आका के रुखे ज़ेबा पे नजर, कभी उधर नजर, कभी आका के हसीन मुखड़े पे नजर, कभी इधर नजर। मगर मेरे दोस्तों जुमला प्यार का देने लगा। जब मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जब मेरे आका की प्यारी प्यारी जुल्फों पे नजरें पड़ी, जब मेरे आका के तलवे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल के हालात बदल गए, दिल की कैफियत बदल गई। आका की जुल्फों को देखती, आका के चेहरे को देखती, आका के तलवे को देखती, तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी लड़की अपने प्यार में कहती है, इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां अपने कलम को उठाते हैं, लड़की बड़े प्यार में कहती है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अरे बोल के दिखाओ, बोल के यार। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे गाने वाले। वाह 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 वाह। अच्छा चमकना नहीं चाहते, चमकना नहीं चाहते तो यार फिर बुलंद आवाज से बोलो, नबी की बारगाह में प्यार में बोलो, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। वाह वाह चमकाने वाले। जब मेरे नबी का गुजर हो गया, तवज्जो, आका के चेहरे पे नजर, जहां जमीन पे आका का कदम टच होता, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर। जब मेरे आका चले गए, मेरे आका गुजर गए, लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई बोल दे प्यार में,
अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा अंधा है ना, आज घर में बैठा है, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बात पूरी कर दें कि खत्म कर दें? खत्म कर दें? घूर के देख रहा हूं, नहीं डंडा मत लाना, पूरी करेंगे चचा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों बस आखिरी जुमले में देने लगा हूं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए न हो आराम जिस भी मार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। बाबा बोला बेटी ये तो बता तू दवा कहां से लाई? मैंने तो बड़ों बड़ों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीम फेल हो गए। लड़की मुस्कुरा के बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं। जो है आपकी, बस बात पूरी करने लगा हूं, फेल होने वाली नहीं है। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। बड़ा पुराना मुहावरा है, फिर जुमला पीछे से दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई तो बाबा बोला बेटी जब दवा लाई तो काम कर। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, आंखों में लगाई, आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते पीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बात को समझ में आई? बात समझ में आई? बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? तो लड़की बोली नाना जी ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। ज़हन हाजिर है? ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो ये बोला ओ बेटी एक बात तुझे मालूम नहीं है, मैं मक्के का बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ। बेटी मैं चाहता हूँ अपने हाथों से उस हकीम को कुछ पैसे दे दूं, अपने हाथों से कुछ गिफ्ट दे दूं, अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। ओ बेटी मैंने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, मेरी आंखों में बीनाई आ गई। ओ बेटी मैं चाहता हूँ अपने हाथों से कुछ उस हकीम को मैं इनाम दे दूं, कुछ गिफ्ट दे दो। लड़की बोली बाबा तू नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी, बात पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी फरमाइश दोस्तों माजरत के साथ, अब नहीं 2 घंटे मुझे हो गए, बस 7 मिनट का मैं 2 घंटे में। देखिए मैं भी कोई जिन्नात नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, मैं बोलने लगा हूँ ना, बहुत हो गया। फिर इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर पूरी करूंगा, बात पूरी कर लेते हैं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। तो बाबा बोला बेटी जल्दी बता कौन है? तवज्जो है, कौन है? तो लड़की बोली बाबा जब तू जिद करता ये तो तुम भी जाते हो, बेटी बेटी होती है। अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो बेटी दुआ करती है अल्लाह मुझे परिंदा बना दे, मैं उड़ उड़ के अपने बाप के चेहरे को देख लूं। मेरे दोस्तों बाप की जिद पे, बाप के इसरार पे, जब बाप ने ज्यादा इसरार किया, बाप ने ज्यादा जिद की, तो बेटी बोली ओ बाबा जिसके आने पे तू दरवाजे बंद कर लेता था, खिड़कियां बंद कर लेता था, दरीचे बंद कर लेता था, ऐलान कर देता था, उसी मोहम्मद के चरणों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के कदमों की बरकत से तेरी बीनाई वापस। बड़ा मियां गर्म हो गए, गर्म हो के बोले क्या मतलब? मोहम्मद के सदक़े में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए? क्या कहा? ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले जी क्या करेगा? बोले मिटा डालूंगा, फोड़ दूंगा। हाँ ऐसी आंखें
नहीं चाहिए, फोड़ दूंगा। मैंने कहा तू नादान है, अब जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला दुनिया में कोई माँ का लाल पैदा नहीं। चेलों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखों को मंगाया, बोले जी भट्टी में चमकाओ, तवज्जो है, भट्टी में चमकाओ, फोड़ेंगे। उन्हें कहा नादान है, फूटेंगे नहीं, घबराओ मत, आपकी भी नहीं होगा। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी सरिये मंगाए, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, भट्टी में चमकाई, और जैसे भट्टी में चमकाई कबीले की बुढ़िया भी आ गई, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए। बुढ़िया आके बोली अबे बड़ा नादान है, जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा, मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा बुढ़ियो तुम बड़ी नादान हो, अरे जिसके तवज्जो जिसकी आंखों से कायनात न छुपी इसकी आंखें कैसे छुप जाएं। तवज्जो है, मगर हर जमाने की बुढ़िया नए मशवरे देती हैं, वो भी नए मशवरे देने लगी। कोई देखे तो नहीं है मगर जिद्दी बहुत, तन्ना चाहिए ही नहीं, फोड़ूंगा। जैसे ही सलाखें चमकाई, हाथों में अपने दोनों सलाखें पकड़नी, आंखों के करीब लाया। ओ कैमारा के जिंदा दिल लोगों, सैयद साहब की मौजूदगी में बड़े प्यार का जुमला नोट कर लो मेरे दोस्तों, सुनो तवज्जो के साथ। जमाना गवाह है, बच्चे गवाह हैं, औरतें गवाह, बूढ़े गवाह, बुढ़िया गवाह, आसमां की बुलंदी गवाह, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है। जैसे ही सलाखों को करीब लाया, आंखों को फोड़ना चाहता था, जैसे ही सलाखों को आंखों में डाला, अजी देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी चल चल चल, अब तक मैं अंधेरे में था, चल मुझे भी मोहम्मद के कदमों में लेके चल। जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। तभी तो हम दुनिया में कहते हैं, हर जगह कहते हैं, लब पे नाते पाक का नगमा, अरे कल भी था और आज भी है। बोले लब पे नाते पाक का नगमा, अरे कल भी था और आज भी है। अब भी नहीं बोलोगे, अब भी नहीं बोलोगे, अरे बच्चा बच्चा शिरकत करो, जरा प्यार में बोलो। लब पे नाते पाक का नगमा, बैठ के बोलिए, बैठ के। लब पे नाते पाक का नगमा, अरे कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता, अपने नबी से अपना रिश्ता, कल भी तार आज भी है। बस इतने लोगों का रिश्ता, दो काम नहीं बताओगे हाथ उठा के। अपने नबी से अपना रिश्ता, कल भी था और आज भी है। कि बदला दो गुस्ताख नबी को। क्या कहने, डब्बा चला गया, आप तो नहीं गए अभी, फिर क्यों नहीं बोल लो। बदला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता, कल भी था और आज भी है।